आप देख रहे हैं LN न्यूज। हम सभी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स का आपके दिल की गहराइयों से हार्डली आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसको लीड हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं, उस कबल इसके कि वो आपको ब्रीफ करें, मैं थोड़ा सा उनका और दूसरे साथियों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं। मौलाना भारत के बहुत रिनाउंड स्कॉलर हैं। आप एक बहुत ही रिसर्च मैगजीन निकलता है अल फुरकान, उसके एडिटर हैं। मुसलमानों में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इनिशिएट करने के लिए मौलाना ने एक ऑल इंडिया एकता फोरम बनाया है, उसके वो फाउंडर चेयरमैन हैं। और भी कई मौलाना की सर्विसेज हैं समाज में, एजुकेशनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं वगैरह। साथ ही हमारे दाएं राजतन अम्बेडकर साहब हैं जो रिपब्लिकन अलायंस के प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब ये एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं और इनका अच्छा एक NGO है, मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। साथ ही एजुकेशन में, कम्युनिटी अफेयर्स में हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारे और साथी भी हैं जो प्रेस से हैं, लेकिन वो प्रेस गैलरी में बैठे हैं, सरफराज आरू साहब वगैरह। लेकिन यहाँ जो लोग आपके सामने, उनमें मैं मुजतबा फारूक, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ। और अब मैं इसमें 1-2 मिनट में सिर्फ शुरू की गुफ्तगू रखते हुए हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा। पहली बात यही है कि सब भारत में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए कि आप प्रेजेंट करते हैं प्रेस में, कि भारत जितना डाइवर्स, जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस नज़र आना चाहिए, तो वो तो एक तरफ रह गया। जो चीज़ अब बची है वो बची यह है कि कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे संविधान को, हमारे सेकुलरिज्म को, हमारे डेमोक्रेसी को चैलेंज किए हुए हैं। और हमारा मानना यह है कि भारत की अखंडता भारत के संविधान से बंधी हुई है। तो इस अखंडता के लिए, इस सेकुलरिज्म के लिए, इस संविधान के लिए मुख्तलिफ समाज प्रयास करते हैं। उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी कई समाज हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि पॉलिटिकल जस्टिस कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये संविधान, ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलर वैल्यूज़, ये बची रहनी चाहिए। इसलिए ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज इसमें कंट्रीब्यूट करता आया है। और अब तो क्राइसिस ये है कि सेक्युलरिज्म, यानी मुस्लिम समाज अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो सेक्युलरिज्म, और वो समाज जो सभी को वोट देता है, जिसकी हैसियत ही सिर्फ वोट देने वाली की बना के रख दी गई है, तो वो समाज अगर पॉलिटिकल कोई बात करता है तो उसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ वो वोट दे। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर समझते हैं, लेकिन समाज ऐसे दाने पर खड़ा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर पार्टी मुस्लिम को भी सीट देती है तो दूसरे समाज को वोट देना डिफ़िकल्ट जाता है। तो जहाँ पर कम्युनल डिवाइड इतना हो गया हो, वहाँ पर समाज की और हमारे स्कॉलर्स का प्रयास ये है कि हम जो है इसमें वो पार्टीज़ जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं और वो इस देश के लिए प्रयास कर रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और आप वो लिस्ट जो पेश की जाएगी उसको देखेंगे, लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, उसको मौलाना अपनी बात में ब्रीफ करेंगे। तो इसके लिए कि आज का हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर क्या है, उसके लिए मैं मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रखें। सभी आने वालों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ये कैमरास को देखते हुए मूवमेंट करें और आगे पीछे न जाएं। शुक्रिया। Good afternoon, ladies and gentlemen. The Maharashtra Vidhan Sabha election 2024 has gained considerable importance given the scenario of our country. Each election is a test as well as a testimony of the strength of the country's democracy and our faith in it. We, along with the eminent scholars
intellectuals, activists, and opinion makers of Maharashtra from across communities have some important suggestions regarding the upcoming Maharashtra Vidhan Sabha elections 2024. In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Maha Vikas Aghadi on 269 constituencies. 269. The list of the same has been mentioned in Annexure 1, which is going to be distributed to you all at the end of the press conference. Apart from MVA candidates, we have decided to support few of the candidates from other parties as mentioned in Annexure 2. As can be inferred from the list of candidates, and please note it, it is worth noticing that we have extended our support to 170 candidates from Maratha and OBC communities. I repeat, 170 candidates from Maratha communities. Number 2, 40 candidates from other communities. 53 candidates from SC, ST communities. And 23 candidates from Muslim community. We convey our best wishes to each and every candidate aforementioned. We hope that these elections shall strengthen our democracy, our constitution, and deter the forces that are detrimental to them. We hope that a secular and inclusive government is formed or will be formed as a result of these elections. We also like to take this opportunity to appeal through you to the citizens of Maharashtra to please come out and perform 100% voting and participate in building a bright future of our state and country. मैं हिंदुस्तानी ज़बान में भी इस मैसेज को आप तक पहुंचाता हूं और आपके ज़रिए से पूरे महाराष्ट्र के आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शंस बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत की बका की एक जमानत होता है। हमने हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने, अपनी टीमों को महाराष्ट्र की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खोज के बाद मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है।
एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्चर नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूं कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। हम इन तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑल-राउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजों के जरिए जमहूरियत, डेमोक्रेसी और देश का दस्तूर, संविधान मजीद मजबूत होगा और उनकी मुखालफत करने वाली ताकतें कमजोर होंगी। हम आपके जरिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। यह है वो स्टेटमेंट, बहुत ब्रीफ और शॉर्ट, टू द पॉइंट, ताकि आपका ज्यादा समय भी न लिया जाए और पूरी बात कन्वे हो जाए। अब मैं इसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, आपको 10-15 मिनट शायद लगेंगे या इससे भी कम, कि वो आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ के भी सुना देंगे और शायद वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाद में दी भी जाएगी और वेबसाइट पर नहीं, पढ़ने दीजिए। कॉपी मिलेगी आपको, कॉपी मिलेगी। थोड़ा हमारी भी बात मान लीजिए सर, थोड़ा मान लीजिए। आप अच्छे लोग हैं, थोड़ी हमारी बात भी मान, दया कर दीजिए हम लोगों को। नहीं, मैं फिर हमारे राज रतन अम्बेडकर, जो हमारी अम्बेडकर लेगेसी के एक हामिल हैं और एक प्रॉमिसिंग यंग लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी आपको 2-4 मिनट में एड्रेस करेंगे। प्लीज स्पेयर सम टाइम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने 2 एनेक्सर बताए हैं, एक एनेक्सर 1 एक एनेक्सर 2। तो मैं आपके सामने पहले एनेक्सर 2 पढ़ देता हूं मौलाना की इजाज़त से, जो अदर देन MVA कैंडिडेट हैं। इसमें धुले सिटी से SP के इरशाद जागीरदार, बालापुर से VBA SN खतीब, वाशिम से इंडिपेंडेंट राज रतन अम्बेडकर, अमरावती से ASP के अलीम पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौत्रे, नांदेड़ साउथ से VBA के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार,
औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नालासोपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से एमआईएम के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये एनेक्सर 2 है। इसके बाद जो लिस्ट हमारे पास है, ये पूरी लिस्ट वो है जो एमवीए के कैंडिडेट हैं, और ये मैं आपके सामने 5 से 7 मिनट में पूरी लिस्ट पढ़ देता हूँ। अक्कल कुआं कांग्रेस एडवोकेट केसी पड़वी, शाहदा के कांग्रेस के राजेंद्र कुमार गावित, नंदुरबार कांग्रेस किरण तड़वी, नवापुर कांग्रेस शीश कुमार नायक, साकरी से कांग्रेस के परवीन चौरे, धुले रूरल से कांग्रेस के कुणाल पाटिल, सिंदखेड़ से शरद पवार के संदीप भिड़से, शीरपुर से सीपीआई के बुद्धा पवार, चोपड़ा से यूबीटी प्रभाकर सुनावने, रावे से कांग्रेस के एडवोकेट धनंजय चौधरी, भुसावल से कांग्रेस के डॉक्टर राजेश बनवाटकर, जलगांव रूरल से शरद पवार के गुलाब राव देवकर, अमलनेर से जलगांव से कांग्रेस के डॉक्टर अनिल शिंदे, एरंडोल शरद पवार के डॉक्टर सतीश पाटिल, चालीसगांव यूबीटी के उमेश पाटिल, पाचोरा से यूबीटी वैशाली सूर्यवंशी, जामनेर शरद पवार के दिलीप खोड़ापे, मुक्ताई नगर से शरद पवार एडवोकेट रोहिणी खड़से, मलकापुर कांग्रेस राजेश एकड़े, बुल्ढाना यूबीटी के एडवोकेट जयश्री शेलके, चिकली से कांग्रेस राहुल भोंडरे, सिंदखेड़ राजा से शरद पवार डॉक्टर राजेंद्र शिंगने, मेकर से यूबीटी के सिद्धार्थ खरत, खामगांव से कांग्रेस के डॉक्टर स्वाति वेकेकर, जलगांव जामोद से डॉक्टर स्वाति वेकेकर, अकोट से सुधाकर गांगने, अकोला वेस्ट से साजिद पठान, अकोला ईस्ट से आशीष दातकर यूबीटी के, मुर्तिजापुर से शरद पवार के सम्राट डोंगर डीवे, रिसोड से कांग्रेस के अमित जनक, करंजिया से शरद पवार के गायक पटनी और धामनगांव रेलवे से प्रोफेसर वीरेंद्र जगताप। इसके बाद ये बंडेरा उद्धव ठाकरे के ग्रुप से सुनील खत्रे, तियोसा से कांग्रेस के एडवोकेट यशोमती ठाकुर, दरियापुर से यूबीटी के गजानन लवटे, मेलघाट से कांग्रेस के डॉक्टर हेमंत चिमोटे, अचलपुर से कांग्रेस के अनिरुद्ध देशमुख, मोर्शी शरद पवार के गिरीश कराले, आरवी से शरद पवार के मयूरा काले, देवली से कांग्रेस के रंजीत कांबले, हिंगनघाट से शरद पवार के अतुल वंडीले, वर्धा से कांग्रेस के शेखर शिंदे, कटोल से शरद पवार के सलील देशमुख, सेवनर से कांग्रेस के अनुजा केदार, हिंगना से शरद पवार के रमेश बांग, उमरेड से कांग्रेस के संजय मेश्राम, नागपुर साउथ से कांग्रेस के प्रफुल्ल गुदादे, नागपुर साउथ से गिरीश पंडव, नागपुर ईस्ट से दुरेश्वर पेठे, नागपुर सेंटर से कांग्रेस के बंटी शेलके, नागपुर वेस्ट से विकास ठाकरे, नागपुर नॉर्थ से डॉक्टर नितिन राउत, कामठी से कांग्रेस के सुरेश बोयर, रामटेक से यूबीटी के विशाल बरबटे, तुमसर से शरद पवार ग्रुप के चरण वाघमारे, भंडारा से कांग्रेस के पूजा थावकर, सकोली से कांग्रेस के नाना पटोले, अर्जुनी मोरगांव से दिलीप भंसोड, थिरोरा से शरद पवार के रविकांत बचपे, गोंडिया से कांग्रेस के गोपाल दास अग्रवाल, अमनगांव से कांग्रेस के राजकुमार पुरम, अमरोली से कांग्रेस के रामदास बेशरम, गढ़चिरौली से कांग्रेस के मनोहर पुरटी, अहेरी से शरद पवार के अतराम भाग्यश्री, रजूरा से कांग्रेस के सुभाष धोते, चंद्रपुर से कांग्रेस के प्रवीण पड़वेकर और ब्रह्मापुरी से कांग्रेस के विजय वट्टीवाड़। 2-3 पेज और बाकी हैं आपके सामने। चीमू से कांग्रेस के सतीश वरजूकर, वरोरा से कांग्रेस के प्रवीण ककाड़े, वानी से यूबीटी के संजय डेरकर,
रालेगांव से वसंतपुर के, यवतमाल से अनिल मंगुलकर कांग्रेस के, दिग्रस से कांग्रेस के मानिकराव ठाकरे, आर्मी से कांग्रेस के जितेंद्र मोघे, पूसद से एनसीपी शरद पवार के शरद माइंड, उमरखेड़ से कांग्रेस के साहेबराव कांबले, किनवाड़ से शरद पवार के प्रदीप जाधव, हडगांव से कांग्रेस के माधवराव पाटिल, भोकर से कांग्रेस के तिरुपति कोंडेकर, नांदेड़ नॉर्थ से अब्दुल गफ्फार अब्दुल सत्तार कांग्रेस के, लोहा से ऐसे यूबीटी के एकनाथ पवार, नायगांव से कांग्रेस के डॉक्टर मिनाल पाटिल, दुगलूर से कांग्रेस के निवृत्ति कांबले, मुखेड़ से कांग्रेस के हेमंतराव पाटिल, बासमत से जयप्रकाश सालुंके शरद पवार ग्रुप के, कलमनुरी से यूबीटी के डॉक्टर संतोष तरफे, हिंगोली से यूबीटी डॉक्टर रूपाली पाटिल, जितनू से शरद पवार विजय भामरे, परभनी से यूबीटी के डॉक्टर राहुल पाटिल, गंगाखेड़ से यूबीटी विशाल कदम, पाथरी से कांग्रेस के सुरेश वारपुटकर, पतरूर से यूबीटी के आसाराम बोराडे, घनसावंगी से शरद पवार के राजेश टोपे, बदनापुर से शरद पवार के बबलू चौधरी, भोकरन से शरद पवार के चंद्रकांत दानवे, सिल्लोड़ से यूबीटी के सुरेश बांकर, कन्नड़ से यूबीटी के उदय सिंह राजपूत, फुलंबरी से कांग्रेस के विलास अवतादे, औरंगाबाद सेंटर से डॉक्टर बाला साहब थोराट, औरंगाबाद वेस्ट से राजू शिंदे यूबीटी के, पैथन से यूबीटी के दत्तात्रेय गोड़े और गंगापुर से कांग्रेस से सतीश चौहान। वैजापुर से यूबीटी के डॉक्टर दिनेश परदेसी, नांदगांव से यूबीटी गणेश दात्रक, मालेगांव आउटर से यूबीटी अदवय हिरे, बागला से शरद पवार दीपिका चौहान, कलवा से सीपीएम के जीवा गवित, चांदवाड़ से कांग्रेस के श्री कुमार कोटवाल, एवला से शरद पवार के एडवोकेट मानिकराव शिंदे, सिन्नार से शरद पवार उदय संगले, नीफा से यूबीटी के अनिल कदम, दिंदोरी से शरद पवार के सुनीता चरोस्कर, नासिक ईस्ट से गणेश गीते, नासिक सेंट्रल से यूबीटी के वसंत गीते, नासिक वेस्ट से यूबीटी के सुधाकर बदगुजर, देवलाली से यूबीटी के योगेश घोलप, इगतपुरी से कांग्रेस के लक्की जाधव, धानु से सीपीएम के विनोद निकोले, विक्रमगढ़ से शरद पवार के सुनील भुसारा, पालघर से जयेंद्र ढाबले यूबीटी के, भिवंडी रूरल से यूबीटी के महादेव घटाल, शाहपुर से शरद पवार के पांडुरंग बरोरा और भिवंडी ईस्ट से समाजवादी के रईस शेख, कल्याण वेस्ट से यूबीटी सचिन बसारे, मुरबाड से एनसीपी शरद पवार के सुभाष पवार, अंबरनाथ से यूबीटी के राजेश वानखेड़े, उल्लासनगर से शरद पवार के ओबले कलाली और कल्याण ईस्ट से यूबीटी के धनंजय बुढ़ारे, डोंबिवली से यूबीटी के दीपेश बहात्रे, कल्याण रूरल से यूबीटी के सुभाष भोईर, मीरा महेंद्र से कांग्रेस के सैयद मुजफ्फर हुसैन, ओवला माजीवाड़ा से यूबीटी के नरेश बनेरा, कोपरी पांच पाकड़ी से यूबीटी के कादर दिगे, थाने से यूबीटी के राजन विचारे, मुमरा कलवा से शरद पवार के जितेंद्र अहवाड़, एरोली से यूबीटी के मनोहर माधवी और बेलापुर से एनसीपी के शरद पवार के संदीप नायक, बोरीवली से यूबीटी के संजय भोसाले और दहिसर से यूबीटी के विनोद घुसालकर, मगाटने से यूबीटी के उदेश पाटेकर, मुलुंड से कांग्रेस के राकेश शेट्टी, विखरोली से यूबीटी के सुनील राउत, भांडू वेस्ट से यूबीटी के रमेश कोरगांवकर और जोगेश्वरी ईस्ट से यूबीटी के अनंत नार, दिंदोशी से यूबीटी के सुनील प्रभु, कांदीवली ईस्ट से कांग्रेस से कालू बुधेरिया, चारकोप से कांग्रेस के यशवंत सिंह, मलाड वेस्ट से कांग्रेस के असलम शेख, गोरेगांव से यूबीटी से समीर देसाई, गोरेगांव से यूबीटी के समीर देसाई, अंधेरी वेस्ट से यूबीटी के हारून खान, वर्सोवा से यूबीटी के हारून खान, अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस के अशोक यादव, अंधेरी ईस्ट के यूबीटी के रतुजा लटके, विले पाले से यूबीटी के संदीप नायक, चांदीवली से कांग्रेस के आरिफ नसीम खान, घाटकोपर वेस्ट हो गया, आदेश ज्यादा हो गया,
घाटकोपर वेस्ट से यूबीटी के संजय भालेराव, घाटकोपर ईस्ट से शरद पवार के राखी जाधव, मानखुद शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, अनुशक्ति नगर से शरद पवार के फहद अहमद, चेंबूर से यूबीटी के प्रकाश फटेरपेकर, कालीना से यूबीटी के संजय पोटनीस और बांद्रा ईस्ट से यूबीटी के वरुण सरदेसाई, बांद्रा वेस्ट से आसिफ जकरिया कांग्रेस के, धारावी से कांग्रेस के डॉक्टर ज्योति गायकवाड़, साइन गोलीवाड़ा से कांग्रेस के गणेश यादव, वडाला से यूबीटी के श्रद्धा जाधव, वडाला से उसके बाद माहिम से यूबीटी के महेश सावंत, वर्ली से यूबीटी के आदित्य ठाकरे, शिवड़ी से यूबीटी के अजय चौधरी, बाईकल्ला से यूबीटी के मनोज जमसुदकर, मलबार हिल से यूबीटी के भेरूलाल चौधरी और मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल, कोराबा के कांग्रेस के हीरा देवासी और पानवेल से यूबीटी के लीना गारड, करजत से यूबीटी के नितिन सावंत, उड़ान से यूबीटी के मनोहर बोईर, पेश से यूबीटी के प्रसाद बोईर, अलीबाग से चित्रलेखा पाटिल, श्रीवर्धन से शरद पवार के अनिल नौगाने, महाड़ से यूबीटी के स्नेहल जगताप, जुन्नर से शरद पवार के सत्यशील शेरकर, अंबेगांव से शरद पवार के देवता निकम, खेड़ आनंदी से यूबीटी, थोड़ा रह गया भाई सुनिए एक, चलिए एक ओके ठीक है। मौलाना बोल रहे हैं कि अब लिस्ट आपको दे दें, ठीक है ठीक है। डॉक्टर राजरतन अंबेडकर साहब, आप लोग नाराज न हो, हमारी मजबूरी समझिए। हर कैंडिडेट ने 25-25 फोन करके कहा है मेरा नाम जरूर दीजिएगा। अब आप तो हमको मिलेंगे नहीं, कैंडिडेट हमारा दिमाग खा जाएंगे। अब आप सब अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए ताकि हम उनको आपको फंसा दें। हजरत साहब के बोलने के बाद हम लोगों को बोलना उचित नहीं है, लेकिन बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार इस देश के लोगों को, हर एक तबके के लोगों को दिया, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट, तो लोकशाही का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल 20 तारीख को होने जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों के बाहर निकले और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का काम सभी लोग करें, वोट के माध्यम से करें। जो भी लिस्ट यहाँ पर हजरत साहब से जाहिर की गई है उसको हमारा सबका समर्थन है, एससीज का समर्थन है, दलितों का, बौद्धों का समर्थन है। और इसी माध्यम से मुझे भी खुशी है कि हजरत ने मुझे भी सपोर्ट किया हुआ है वाशिम की सीट पर, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही बात रखना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का फैब्रिक, सेकुलर फैब्रिक के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है या हो रहा है पिछले कई महीनों से, सालों से, तो वो हमें रोकना है। और वो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी हुई है कि वोट की ताकत के माध्यम से हम लोगों को ये सारा काम करना है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग 20 तारीख को अपने अपने घरों से बाहर निकले और अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम आए हुए पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए बहनों का भी, पत्रकार भाइयों का, बहनों का शुक्रिया। और सभी लोगों के लंच का इंतजाम है, आइए हम सब लोग लंच में शामिल हों। We are not going to take any questions. We are very sorry. आप देख रहे हैं औरंगाबाद ALN न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।